नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ हाजिर हूं और बड़ी खबरों के साथ आज आपको अवगत करवाऊंगा। जहां आपको बता दें कि लगातार जो है चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव को ये लग रहा है कि आखिर में अब नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे, यानी कि लोगों की तैयारियां जबरदस्त बन चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीजें ये है कि जनता इंतजार कर रही थी कि आखिर में भाजपा से अगर राजेश मिश्रा है तो कांग्रेस से कौन होगा। लेकिन जब कांग्रेस का नाम सामने आया तो सबसे बड़ी चीजें ये थी कि जनता को उम्मीदें भी थी कि यही कांग्रेस का नाम होगा, जो नाम बन चुका है सीधी जिले से। आपको बता दें कमलेश्वर पटेल का। सबसे बड़ी चीजें तो ये देखी जा रही है कि कांग्रेस में देखा यह गया कि दूसरी सूची में 43 टिकट उसने घोषित की, जो मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 10 सीटों पर जो है उम्मीदवारों का नाम जो है सामने आ चुका है, तय हो चुका है। इनमें से सबसे बड़ी चीजें जो सामने आ रही है वो ये है कि 3 विधायक भी मैदान में और छिंदवाड़ा और बैतूल में टिकट रिपीट का। कमलनाथ के गढ़ में नकुलनाथ पर भरोसा, यानी कि इसके पहले भी जब देखा गया था कि मोदी लहर में भी, यानी कि जब मोदी लहर थी तब नकुलनाथ ने ही बचाया था एक सीट, वरना सारी सीटें चली गई थी। तो इस बार फिर से नकुलनाथ पर एक बड़ा भरोसा देखने को मिल पा रहा है, जहां इस भरोसे को लेकर के ये दोबारा से रिपीट किया गया है कि नकुलनाथ फिर से लड़ेंगे चुनाव। आपको अवगत करवा दें कि कांग्रेस ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के 43 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें मध्य प्रदेश की 10 सीटें हैं। पहली सूची में मध्य प्रदेश के प्रत्याशी नहीं किए गए थे। दूसरी सूची में पार्टी के 3 विधायकों को भी फूल सिंह बरैया, सिद्धार्थ कुशवाहा और ओमकार मरकाम को टिकट दिया है। महज 2 सीटें छिंदवाड़ा और बैतूल में प्रत्याशी रिपीट किए गए हैं। कमलनाथ के गढ़ में छिंदवाड़ा में नकुलनाथ पर भरोसा जताया है। नकुल 2019 में मोदी लहर में कांग्रेस के लिए इकलौती सीट बचाने में कामयाब रहे थे। वहीं बैतूल से पिछला लोकसभा चुनाव लड़ चुके रामू टेकाम को फिर मौका दिया गया है। मध्य प्रदेश में 10 प्रत्याशियों की सूची में पार्टी ने युवा मंडली पर दांव लगाया है, जो कि ज्यादातर उम्मीदवार 50 वर्ष से कम है या उससे लगभग करीब। इसमें 4 SC ST और 3 SC सीटें जो हैं इसमें क्लियर की गई हैं, जिसमें से आपको बता दें कि इस सूची में एक भी महिला को फिलहाल टिकट नहीं दिया गया है। इस सूची में प्रदेश के प्रमुख बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर की सीटों के लिए अभी उम्मीदवार तय नहीं किए गए हैं। प्रमुख शहरों में छिंदवाड़ा सीट भी है। इस सीट में से नाम घोषित किया गया है। हालांकि यहां से मौजूदा सांसद नकुलनाथ सार्वजनिक मंच पर पहले ही अपना नाम जो है घोषित कर चुके थे। अब सबसे बड़ी जो यहां पर अगर न्यूज की अगर बात की जाए तो यही देखने को मिलेगा कि अब आमना सामना होगा। हालांकि आपको बता दें कि कमलेश्वर पटेल, जो कि सीधी से 2 बार सिहावल के विधायक रहे, कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रहे, संगठन में बड़े चेहरे राहुल से नजदीकी ओबीसी राहुल के नजदीकी भी ये रहे। और आपको बता दें कि ओबीसी चेहरा सामने जो है कमलेश्वर पटेल का आ चुका है। CWC मेंबर हैं। 2023 में कमलेश्वर भाजपा विश्वामित्र पाठक से 16,478 वोटों से विधानसभा चुनाव हारे थे। पिता इंद्रजीत कांग्रेस के प्रभावी नेता थे, जो लगातार देखा यह गया था कि हर जगह उनकी अच्छी खासी पकड़ थी। लेकिन अब यही देखा जाएगा कि कांग्रेस और बीजेपी सीधी की अगर बात की जाए तो दोनों का जो टकराव होगा, इस दोनों टकराव में कौन जीतेगा। हालांकि एक तरफ जनता पहले से ही चिल्ला रही है कि भाजपा सरकार आएगी, भाजपा सरकार आएगी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर भाजपा सरकार की अगर बात की जा रही है तो एक चीज स्पष्ट मैं आपको बता दूं कि अच्छी खासी पकड़ की अगर बात की जाए तो ओबीसी की, अगर ओबीसी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो कमलेश्वर पटेल सामने है। एक ऐसा चेहरा जो लगातार मंत्री भी रह चुके, 2 बार विधायक भी रह चुके। और सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल पा रही है कि इंद्रजीत, जो उनके पिताजी थे, वो इंद्रजीत पटेल जी, जो कि कांग्रेस के प्रभावी नेता थे, जो लगातार जनता के दिलों पर राज कर रहे थे। इसलिए अभी ये कंपटीशन अच्छा खासा गहरा होने वाला है। अब जनता क्या करने वाली है तो जनता पर है कि आखिर में कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन सबसे पहले जो रिपोर्ट थी वो सामने आपके है। इस पूरे मामले पर मैं आपको बता दूं कि फूल सिंह बरैया, जो कि भिंड से 80 सीट से हैं, जिनकी उम्र 61 वर्ष, शिक्षा बोई मैकेनिकल, भाजपा से संध्या राय इनके सामने होंगी। जहां आपको बता दें कि सर्वे में सबसे आगे देखा गया कि बसपा में लंबे समय से रह चुके बहुजन संघर्ष दल बनाया, जो कि 1998 में लोकसभा चुनाव लड़े, जीत नहीं मिली। गुरमी में उनका पैतृक गांव इसी लोकसभा क्षेत्र में है, जो कि दिग्विजय सिंह के नजदीकी है। कांग्रेस के आंतरिक सर्वे में बरैया ही भाजपा सरकार को
मतलब टक्कर दे सकते हैं। इसलिए यहां पर बरैया को सबसे सामने रखा गया है। पंकज अहिरवार की अगर बात की जाए तो टीकमगढ़ से ये ऐसी सीट पर आएंगे जिनकी उम्र 42 वर्ष है, शिक्षा बीए उन्होंने पास कर रखा है, लेकिन इनके सामने वीरेंद्र खटीक होंगे जो कि भाजपा से, यानी अगर कांग्रेस से पंकज अहिरवार होंगे तो भाजपा से वीरेंद्र खटीक होंगे। जहां की आपको बता दें कि युवा चेहरे से पहली जीत की उम्मीद, यानी कि पार्टी में लंबे समय से सक्रिय अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। विधानसभा चुनाव में ऐसी सीट जतारा ने दावेदारी की थी, पहली बार चुनाव लड़े रहे, जहां टीकमगढ़ से लोकसभा में केंद्रीय मंत्री के सामने कांग्रेस को उन्हीं के भरोसे पहली जीत की उम्मीद है। वहीं सतना की अगर बात की जाए तो सतना सिद्धार्थ कुशवाहा होंगे जो कि सतना सामान्य जो कि कैटेगरी से आते हैं, उम्र 38, शिक्षा स्नातक, और आपको बताते चले कि भाजपा से गणेश सिंह इनके सामने होंगे। पिता के विरासत जाति का वोट इनको जरूर मिलेगा। यहां पर जो देखने को मिल पा रहा है कि दूसरी बार सतना से विधायक हैं ये। ओबीसी की कुशवाहा जाति के प्रभावशाली नेता की पहचान, लेकिन कांग्रेस के पुराने चेहरों से तालमेल में कमी के बावजूद 2 बार विधायक बनने में कामयाब रहे। कार्यकर्ताओं की टीम है। पिता सुखलाल की विरासत जातीय वोटों पर अच्छी खासी पकड़ है, जिसके चलते इन्होंने कांग्रेस में ये देखा गया कि 2 बार ये विधायक बने और फिर से इनके ऊपर जो है अब सांसद यानी कि लोकसभा सीट पर इनका नाम सामने रखा गया है। यानी कि एक पहले से ही ये विधायक थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है उतारा गया है इनको लोकसभा सीट पर कि यही जीतेंगे। अब बात करेंगे ओमकार सिंह मरकाम जो कि मंडला एसटी सीट से है, उम्र 47 वर्ष, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट है, और इनके सामने खड़े होंगे भाजपा से फग्गन सिंह कुलस्ते। 4 बार के विधायक कांग्रेस से डिंडौरी विधानसभा से 2008 से लगातार विधायक बनते रहे हैं, चौथी बार भी विधायक बने। ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी पकड़ है इनका, लोगों के साथ सीधा संवाद, चाहे वे विरोधी ही क्यों ना हो। इसके पहले कांग्रेस के 18 माह की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इस तरीके से ये देखा जा रहा है कि आमने सामने उस व्यक्ति को उतारा जा रहा है जहां अच्छा खासा कंपटीशन बनने वाला है, जो पहले से भी कुछ विधायक रहे और कुछ अच्छे खासे जो कि वोट बैंक की अगर बात की जाए तो उनकी जनता से अच्छी खासी पकड़ है। अब देखना यही होगा कि कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई में सीधी में क्या होता है। अब उतर चुके हैं मैदान में और बहुत जल्द हम भी ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे और ये चीजें दिखाएंगे कि जनता किस पर भरोसा करती है, आखिर में भाजपा या कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार बने रहे तरंग न्यूज के साथ। क्या कहना आपका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।